नमस्कार साथियों, एक बार फिर नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आइए कक्षा 10वीं में आपको स्वागत है। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न लिए हैं। प्रश्न संख्या 14 है। आइए उस प्रश्न को देखते हैं और पढ़कर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और प्रश्न बनाइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है और कक्षा 10 का मैथ है और एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न में क्या करें हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, क्या समझे आप। 10 और 250 के बीच में कितने 4 का गुणज है, तो वो हम लोग चेक करेंगे कितने गुणज है और इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमें 250 दिया है, लेकिन हमें दिया है 10 से दिया है। कितने से दिया है, 10 से, और 250 के बीच में 4 का कितने गुणज है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कैसे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच बोल रहे हैं, 10 से पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, 4 का गुणज खोजेंगे। 10 से आगे जाएंगे, 10 से पीछे नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आए। क्या करेंगे, 10 से आगे जाएंगे तो 10 से आगे क्या आएगा, 11 आएगा। पहले तो 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 11, उसके बाद क्या आएगा 12, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 14। इस तरह से ये जाएगा 250 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके 4 का गुणज खोजने का प्रयास करते हैं। तो 4 का गुणज कैसे खोजेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 है उस 4 से हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में भाग देंगे। जिसमें पहली बार भाग चला जाएगा वो हमारा प्रथम पद होगा। ठीक है, तो इसमें अगर 4 से भाग जा देंगे तो दशमलव में जाएगा, इसमें भाग देंगे 4 से तो दशमलव में जाएगा, और इसमें भाग देंगे 4 से तो ये 4 से 4 के 12, ये पूरी तरह कट जाएगा 4 से। 12 में भाग देंगे 4 से तो 4 तिया 12। ठीक है, ये पूरी तरह कट गया, तो हमें मिल चुका है प्रथम पद 12 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद भी चाहिए, तीसरा पद भी चाहिए और चौथा पद भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें 3 पद का अवश्य जरूरत होता है। तो हमें डी का सार्वंतर ज्ञात करना है, इसलिए हमें 2-3 पदों का आवश्यकता होता है और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 पद कम से कम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे और प्रश्न को आगे सॉल्व करने की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया यहाँ पर 4। ठीक है, तो उसी 4 से क्या करेंगे, इसमें जोड़ कर देंगे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसमें भी 4 से भागा जा रहा है और इसमें भी 4 से भागा जा रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है। हमें 3 पद मिल गया। अब हमें क्या करना है, 250 जो आखिरी संख्या आखिरी पद है, क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है, तो आंसर है नहीं जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे क्या करेंगे 250 से क्या करेंगे पीछे आएंगे, तो 250 से पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा पहला 249, और मिलेगा इससे पीछे आएंगे तो 248 मिलेगा, इससे पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा 247। तो क्या जो हमने संख्या यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, समझ आ रहे, 250 से आगे नहीं जाना है आपको, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज खोजना है। और हम लोग 250 के यहाँ तो 10 से हम लोग आगे खोज लिए हैं 3 पद, क्योंकि हमें 3 पद मिल चुका है, तो सिर्फ एक आखिरी पद की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक आखिरी पद खोजेंगे। तो आइए देखते हैं 4 से क्या भागा इसमें जाएगा, क्या इसमें जाएगा, क्या इसमें जाएगा। तो 4 से जिसमें पूरी तरह भाग चला जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग जाएगा 6 चौका
24। तो 6 बार में 7 बजे 1 में आ जाएगा, ये तो पूरी तरह नहीं घटा। क्या इसमें जा रहा है, 4 करेंगे 6 बार, 4 छाके 24 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह ये कट जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो आइए, हमें आखिरी पद मिला है 248 और पहला पद मिला है 12, 16, 20 डैश डैश। ठीक है, तो हमें शुरू का पद मालूम हो गया और आखिरी पद मालूम हो गया। तो आइए इसे एक एपी सूची में दर्शा लेते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देंगे, हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। यहाँ में लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का निम्न है। ठीक है, तो 4 का गुणज क्या हुआ, निम्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक एपी, क्योंकि एपी मतलब होता है एक सूची है, एक सूची बनेगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका। तो इसमें भाग दिए थे, तो पहला पद आया था 12, दूसरा पद आया था 16, तीसरा पद आया था 20, इसके बाद हमें आया था आखिरी पद 248। ठीक है, तो यह एक एपी बन गया है। तो आइए इसका प्रथम पद हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रथम पद, बताइए प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए। तो ए बराबर हमें कितना मिलेगा, 12। अब निकाल लेते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर क्या है, डी। तो डी का जब सार्वंतर हम लोग ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं और घटाने के बाद जो मान आता है वही हमारा सार्वंतर होता है। तो क्या करेंगे, 16, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 4, सॉरी 16 माइनस 12 करेंगे, 4 नहीं 12। तो 16 में से 12 चला गया, कितना बचा हमें, 4, क्योंकि हमें 4 मालूम था, लेकिन यह नियम है और यहाँ पर दिखाना भी पड़ता है, और इसलिए हम यहाँ पर बनाकर और सार्वंतर हम ज्ञात कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, हमें डी का मान मिल चुका है और एक मान मिल चुका है, हमें नहीं, और हम क्या करेंगे, एन बराबर क्या लिखेंगे, 248, क्योंकि आखिरी पद क्या है, एनवा पद होता है, जो आखिरी पद होता है 248 है। तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, ए एन, या तो ऐसे लगा दीजिए अच्छा रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, या तो ए एन बराबर लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक मान हमें मिला है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, एन माइनस 1, डी का मान हमें मालूम है 4, लिख देंगे यहाँ पर 4 बराबर 248, क्योंकि ए एन का मान हमें 248 मालूम है। तो अब क्या करेंगे, इस 12 जो 12 है बराबर के इस पार है, बराबर उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस कर देंगे 12, क्योंकि बराबर के उस पार जब भी जाता है माइनस, सॉरी प्लस, तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर, तो इसमें से 248 में से 12 घटाएंगे तो घटा लीजिए, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, और 4 में से 1 गया तो बच गया 3, यहाँ बच गया 2।
ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए n-1 इंटू 4 है, तो क्या करेंगे, ये जो गुना है तो गुना वाला संख्या बराबर उस पार जाता है तो क्या बन जाता है, भाग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे n-1 इंटू 4 बराबर 236। अब क्या करेंगे, ये जो गुना में 4 है तो बराबर उस पार जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो भाग बन जाएगा। तो आइए इसके बराबर उस पार ले जाते हैं, तो 236 बटे 4, 4 से भागा देंगे 236 में कटेगा तो कट जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 कट के बच गया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बचेगा 36, 4 नाम 36, ये 59 बार में कटेगा। लिखेंगे n-1 बराबर 59। जो ये n-1 है बराबर उस पार ले जाएंगे इसे, n बराबर हो जाएगा 59 माइनस उस पार जाएगा तो बन जाएगा +1, n बराबर मिलेगा हमें 60। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं तो इसे कॉपी में फिर जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो इस वीडियो को फिर से रोककर आप देख लीजिएगा और प्रश्न को सीखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है 2026 में, उसमें आपको अच्छा अंक लाने की प्रयास कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाले हैं, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। सबसे पहला बात है, आप मेहनत कितना करते हैं, ठीक है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको अंक मिलेगा। अगर आप प्रश्न को सही तरह से नहीं बनाते हैं तो आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 का गुणज 60 होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, आपको एक लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।